नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुरू क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आप लोग बीच रीडमो की भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको इस मॉडल पेपर का अंत जरूर देखना है और अंत में हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए दोस्तों। आप शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको शुरू क्लासेस पर रीडमो की भर्ती परीक्षा के लिए आपको डेली आपको मॉडल पेपर मिल रहा है दोस्तों। आपको डेली मॉडल पेपर मिल रहा है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीट मेंस मॉडल पेपर है, आप उसे जाकर देख लेना। जो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप प्लीज इन मॉडल पेपर को देख लेना। अध्ययन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है जो हम आप लोग बीच डेली करवा रहे हैं, तो आप प्लीज इनको देख लेना। और करंट अफेयर की आपको क्लास डेली मिल रही है, उनको भी आप देख लेना। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आपको डेली करंट अफेयर मिल रही है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे आपको जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आपको शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास भी मिल रही है और आपको टॉपिक वाली क्लास मिल रही है, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है जी। ठीक है दोस्तों, आपके पास अब 10 दिन अंतिम। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मॉडल पर मिलेंगे, आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, और करंट अफेयर मिलेगी आपको, करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी और नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, नोट्स भी मिलेंगे। हमारे पास जितना भी कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का इस मॉडल पर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि किस रचना में प्रतिहार शासक वत्स राज के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुवलेमाला। ठीक है, कोल्लेमाला कि किस रचना में प्रतिहार शासक वत्स राज के शासन की जानकारी तथा 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, तो इसमें हो जाएगा कुवलेमाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि गीत गोविंद मारना कुंभ ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, गीत गोविंद मारना कुंभ ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो संगीत रत्नाकर ये सारंगर की है, और संगीत सार ये प्रताप सिंह की है, और श्रृंगार हार ये हमीर की है, लेकिन गीत गोविंद मारना कुंभ की नहीं, ये आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आपका है कि राजस्थान भाषा के प्रथम नाटक केसरी विलास के लेखक कौन है। गजब का क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक केसरी विलास का लेखक कौन है, केसरी विलास के लेखक कौन है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 शिवचंद्र भरतिया। केसरी विलास के लेखक कौन है, शिवचंद्र भरतिया है केसरी विलास के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है, कि निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि वीर रामायण का नहीं है, और वंश भास्कर का नहीं है, और सरवंगी का है, और गोरा बादल चौपाई ये भी है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका संबंध नहीं है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 को राइट हो जाएगा इसका, 1 व 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थापित है, कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थापित है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बीकानेर के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कि निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो शीतल माता मेला जयपुर, ठीक है ये राइट है, और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा ये भी राइट है, और महावीर जी मेला करौली ये भी राइट है, और सेवड़िया पशु मेला पाली ये आपका राइट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राष्ट्रमीय चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया मेला कब लगता है, कि राष्ट्रमीय चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया मेला कब लगता है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा सर जी, कि राष्ट्रमीय चित्तौड़गढ़ में मातृकुंड मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है। गजब का क्वेश्चन है कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12 के अंदर। ठीक है, कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, 12 के अंदर लगता है। और सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, कहाँ, 12 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है, कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कब लगता है, रजब के अंदर लगता है। ठीक है, किस माह में, रजब माह में। अगला प्रश्न आपका है
कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना और फिर कूट का चयन करना है, ठीक है। तो एक तरफ आपके हैं त्योहार और दूसरी तरफ आपके दे रखे हैं माह, तो आपको इनको रेड करना है। तो आपको पता है कि नागपंचमी कब आती है, श्रावण मास में आती है, और देवजूलनी एकादशी कब आती है, ये भाद्रपद के अंदर आती है, ठीक है। और अगला देखते हैं, हाँ, दशहरा कब आता है, आश्वेज में आता है, और करवा चौथ कब आती है, काती में आती है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए नागपंचमी कब आती है, श्रावण में, और देवजूलनी एकादशी भादवे में, और दशहरा आश्वेज में, ठीक है। और करवा चौथ काती में, आपका कब आना है, बिसाव, ठीक है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कूट, 3 कूट इसका राइट हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, अगला है कि किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया गया, कि किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया गया। गजब का क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसके अंदर, बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी के त्योहार पर राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है। अरे गजब का क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है। दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर के अंदर, ठीक है। होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर के अंदर निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ आपकी वर्तमान नाम है, दूसरी तरफ आपकी प्राचीन नाम है। तो नाथ द्वारा सियाड़ था, इसका प्राचीन नाम सही है, और आहड़ का घाटपुरा था, और बूंदी का कल्याणपुर ये नहीं था, और जालौर का जबालीपुर था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला एक राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है, कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है। दोस्तों इसमें आपका राइट का ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर के अंदर, ठीक है, कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में है, बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला एक निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से एक मेन बात बताता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट क्या है, अब की बार रीट पार, अब की बार रीट पार, अब की बार रीट पार, ये हमें सर्च करके दिखाना है, ठीक है। अब की बार रीट पार ये हमें सर्च करके दिखाना है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो केवाई माता का मंदिर करौली ये सम्मिलित नहीं है, और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर है, और गोपीनाथ का मंदिर जयपुर के अंदर है, और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक के अंदर है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट रहेगा। अगला देखते हैं, अगला है कि अब्बा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से सही कथनों की कोट पर चयन करना है आपको, ठीक है। अब्बा नदी के संदर्भ में, अब्बा नदी के संदर्भ में, तो इसमें आपका सही कोट का चयन करना है, ठीक है, कि हाँ सही कथनों का चयन करना है। इसका प्राचीन नाम अभयनगरी था, राइट है ये। अब्बा नदी का प्राचीन नाम अभयनगरी था, ठीक है। और यहाँ स्थित हर्ष माता का मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर था, ये भी राइट है। और यह गुर्जर प्रत्यार काल का एक समृद्ध केंद्र था, ये भी राइट है। तो सर जी तीनों राइट है इसके अंदर, तो तीनों देख लो, 4 नंबर के अंदर है ना तीनों, ठीक है। कोर्ट 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लास के अंदर मजा आना चाहिए, हाँ मॉडल पेपर के अंदर मजा आना चाहिए आपको। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 क्रांति के समय आहोवा की क्रांति की योजना बनाई गई। गजब का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 क्रांति के समय आहोवा की क्रांति, कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 क्रांति के समय आहोवा की क्रांति की योजना बनाई गई। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए किसके अंदर, हाँ कामेश्वर मंदिर, कि कामेश्वर मंदिर में 1857 क्रांति के समय आहोवा की क्रांति की योजना बनाई गई। आहोवा की क्रांति की योजना बनाई गई किस मंदिर में, कामेश्वर मंदिर में, कामेश्वर मंदिर में, ठीक है। कामेश्वर मंदिर में आहोवा की क्रांति की योजना बनाई गई। अगला है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आपको सत्य कथन बताना है कि जालरापाटन को प्राचीन समय से घंटियों का शहर कहा जाता है, तो ये राइट है इसका। और जालरापाटन के सूर्य मंदिर का शिखर ओडिशा के कोणार्क है, ये भी आपका राइट है। और आपका हाँ, तो ये दोनों राइट है, कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है, दोनों राइट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार कीजिए। आपको असत्य कथन पहचानना है, ठीक है, आपको असत्य कथन पहचानना है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है कि मानगढ़ गोविंद गुरु की कर्मस्थली रही है, राइट है ये। और मानगढ़ डूंगरपुर जिले में स्थित है, ये आपका गलत है। और मानगढ़ गोरस्थान का जिलेवाला बाग के नाम से जाना जाता है, ये भी राइट है। और मानगढ़ में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, ठीक है, ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया। अरे कितना गजब क्वेश्चन है कि हाँ, कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया, सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा। सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा बनाया गया,
किसके द्वारा? सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है? कि कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बीनमाल से। ठीक है, बीनमाल से। तो आप कई कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये किस लेवल की है मॉडल पर? तो जो जो भी सब्जेक्ट है आपका मॉडल पर सभी के लिए, ठीक है, लेवल 1 व लेवल 2 के लिए, लेवल 1 व लेवल 2 के लिए, और आपके साइंस मैथ जो भी हो सब्जेक्ट आपका, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो आपके सेम रहने वाले हैं और 60 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट के। ठीक है, हाँ 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, 80 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ये जो मैं मॉडल पर करा रहा हूँ वो, और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आगे। जैसे मान लीजिए आपके साइंस मैथ है तो आपके 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आगे और 80 क्वेश्चन ये जो मैं करा रहा हूँ वो आगे। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी कोई भी हो, तो वो क्वेश्चन आपके 70 वो अलग रहने वाले सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आपके सभी के लिए, आप कंफ्यूज मत हुई, आपका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। ये आपके 80 क्वेश्चन सभी के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपके भाई बंधु उनको शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन बता देना मैंने आपको कि कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान किस नगर से रहा है? इसमें आपको राइट करना है बीनमाल, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट करना है। अगला देखते हैं। अगला है कि मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हेराचंद ओझा ने दो गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? सॉरी, इसके अंदर दो गलती से टाइप हो गया होगा कि मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हेराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट का ऑप्शन रहेगा जतर सिंह के समय का। ठीक है, जतर सिंह के समय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिराजाबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिराजाबाद नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें कहाँ से पता चला कि उसका नाम खिराजाबाद रखा? ये गजब क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण पर अधिकार कर उसका नाम खिराजाबाद रखा। ठीक है, उक्त संदर्भ में खिराजाबाद नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, दाइबी पीर दरगाह लेख से, दाइबी पीर दरगाह लेख से में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से महाराणा मुक्कल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्धार कृत मंदिर कौन सा है? ये आपको कोड बताने हैं, कोड आपको राइट करने हैं कि कौन सा कोड इसका राइट होगा। तो ये आपको बताना है कि कृत मंदिर कौन सा है। द्वारिकानाथ मंदिर है और समदीश्वर मंदिर है, और ये दो नहीं है, यानी ये दो मंदिर है, ये दो नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 1 व 2। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? कि निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? आपको सही सम्मिलित बताना है। एक तरफ आपकी युद्ध है तो एक तरफ आपके वर्ष है। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। ठीक है, और बुतला का युद्ध आपका कब हुआ? हाँ, 1227 में हुआ। और खातौली का युद्ध 1518, ये आपका गलत है। और बयाना का युद्ध 1527, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सही सम्मिलित नहीं है। खातौली का युद्ध 1518 गलत है आपका। अगला देखते हैं आपका। अगला आपका कि चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। कि चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कब किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार देवी के द्वारा। ठीक है, कि चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? श्रृंगार देवी के द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कि महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखा है, कुंभा के काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचना की, ये सही है। और कुंभलाकर कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, ये भी सही है। और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौवरी मंदिर का निर्माण कराया, ये भी राइट है। और कुंभा ने मालवा के मेदिन राय की शरण प्रदान की, ये आपका गलत है। यानी असत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका असत्य हो गया। ठीक है, एक आप ये ध्यान रख लीजिए कि श्रृंगार चौवरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि श्रृंगार चौवरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। और कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त था। कितने अंगों में था? 7 अंगों में था। कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ है, कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा, जो कि 7 अंगों में विभक्त था। ठीक है, और कुंभा के काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, और ये आपका ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि श्रृंगार चौवरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार चौवरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया सर जी, ये आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका है कि महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावेश किसने कहा? कि महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावेश किसने कहा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, कि महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावेश किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है चित्तौड़गढ़ के
तीसरे शाक्य में महिलाओं ने जौहर किसके नेतृत्व में किया? चित्तौड़ के तीसरे शाक्य में महिलाओं ने जौहर किसके नेतृत्व में किया? दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 3 फूल कंवर। ठीक है, कि चित्तौड़ में तीसरे शाक्य में महिलाओं ने जौहर किसके नेतृत्व में किया? फूल कंवर के नेतृत्व में किया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये तो आप सभी को आना चाहिए कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगोदा के अंदर हुआ। ठीक है, गोगोदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। और फिर महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अपनी राजधानी किसे बनवाया? चावंड को बनवाया। ठीक है, चावंड को बनवाया। अगला देखते हैं आपका। अगला है कि निम्न में से किसने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की है? कि निम्न में से किसने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की है। अगला प्रश्न आपका है असम्मिलित कीजिए, एक तरफ आपकी फसल और दूसरी तरफ आपकी दे रखी है उच्च उपज किस्म। तो दोस्तों आपको कूट है वो सम्मिलित करके बतानी है कि कौन से का कौन सा होगा और कौन से का कौन सा होगा। तो गेहूं है, सोना कल्याण है उच्च उपज किस्म इसकी। ठीक है, और जौ की कौन सी है? जौ की है RD 2035 है। और बाजरा की है आपकी RHB 30 और मक्का की आपकी है माही कंचन। तो दोस्तों इसमें आपका कूट कौन सा रेट हो जाएगा? इसमें आपका कूट हो जाएगा 3 रेट हो जाएगा। ठीक है, कूट 3 इसका रेट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आपका है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और एक आपकी कौन सी है? राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात, राज्य के बीच वित्त पोषण, इसका अनुपात कितना है आपका? अनुपात कितना आपको ये अनुपात बताना है। हाँ, कितना है? 60:40 है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? आपको असत्य कथन बताना है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का तुल्य राज्य है। ठीक है, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है राजस्थान भारत का तुल्य राज्य है। ठीक है, ये राइट है इसका। और अगला आपको दे रखिए राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश है, ये भी राइट है। एक तो कि राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का तुल्य राज्य है। और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश है। ठीक है, और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया है, ये भी राइट है। और राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1985, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आपका है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 चन्ना, ग्वार, कुल, धन। ठीक है, इसमें आपका प्रथम स्थान है राजस्थान का। अगला है कि राजस्थान में इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर, नागौर और जालौर। बाड़मेर, नागौर और जालौर इसबगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विस्तारी है और नेशनल चंबल सेंचुरी है और राष्ट्रीय मृद्यान ये आपका नहीं है। ठीक है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से आपको बताना है। ठीक है, ए बी एक सेकेंड, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान पूछे ना। हाँ, मुकुंदरा हिल्स है और आपका हाँ रामगढ़ विस्तारी नहीं है और नेशनल चंबल सेंचुरी है और राष्ट्रीय मृद्यान है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला हाँ 36 करवा दिए 37 में से के अंदर। ठीक है, अगला 38 है कि निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, कौन है संगम पर, वह क्या है? गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर आपको पूछा है। ठीक है, हाँ केवलादेव राष्ट्रीय मृद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर है। ठीक है, कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आपका है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सही सम्मिलित नहीं पूछा है। तो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है, सही है। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बाना के अंदर है, भी सही है। और राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर ये गलत है। और तालसा अभ्यारण्य चूरू ये राइट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है?
कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी रामगढ़ विस्तारी है और रणथंभौर है सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सॉरी 2, ए बी व सी डी कौन से के अंदर है? हाँ 2 के अंदर है, 2 इसका राइट हो जाएगा, सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन करना है आपको, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में हुई। ठीक है, और वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 और राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत 37.05 है गलत है आपका, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि किस प्रकार के वन राजस्थान की राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आश्रित करते हैं, कि किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल को आश्रित करते हैं यानी ढकते हैं। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 मिश्रित पर्णपाती वन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सहयोग से चलाई जा रही है, कि कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चलाई जा रही है। दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ठीक है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? गजब का क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 1979 के अंदर। ठीक है, कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? 1979 के अंदर की गई सर जी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है, कि ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है। दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधार पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में निम्न में से किसका उपयोग होता है, कि रिमोट में किसका उपयोग होता है। दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 अवरक्त किरण संचरण का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि दो एकदम विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 गेटवे का। ठीक है, गेटवे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि एचटीपी का विस्तृत रूप क्या है, कि एचटीपी का विस्तृत रूप क्या है, या आपको एचटीपी का विस्तृत रूप बताना है आपको। तो क्या है? हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एचटीपी का विस्तृत रूप क्या है? एचटीटीपी का विस्तृत रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि URHHTP www.nvsp.government.in में डोमेन कौन सा है? आपको डोमेन बताएंगे इसमें डोमेन कौन सा है। तो इसमें डोमेन कौन सा है? हाँ, government.in इसमें डोमेन है। ठीक है, आप देख लीजिए अंत में government.in आ रहा है, ये आपका डोमेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि विराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है, कि विराट सभ्यता कथन में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि विराट में हूण शासक मिहिरकुल ने बौद्ध विहार का निर्माण कराया, ये आपका गलत है। और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन और मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए, ये आपका राइट है। और यहाँ बाणगंगा नदी किनारे स्थित है, ये भी राइट है। और यहाँ की विजय पहाड़ी का पहला उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी ने किया, ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किन अवशेषों का संबंध विराट सभ्यता से नहीं है, कि निम्न में से किन अवशेषों का संबंध विराट सभ्यता से नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको कोट दे रखी है एक तरफ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किन से नहीं है। स्वर्ण मुद्रा से है, और अब्रकालीन टकसाल से है, और चांदी की पंचमारक मुद्रा से है, लेकिन तांबे की हरिण प्रतिमा से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और फिर आपको कोड भी दे रखे हैं कि कोड कौन कौन से हैं, उनको आपको राइट करना है। तो इस योजना के तहत 7 वर्ष के लिए SGST का 100% पुनर्भरण किया जाता है, ये आपका रेट है। और उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक की सीमा को प्रोजेक्ट लागत का 50% तक मार्जिन मनी का प्रावधान है, ये आपका इसके अंदर आपका दे रखा है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। और इस योजना के लाभ हेतु आवेदन संस्थान में SC/ST वर्ग के व्यक्तियों का 51% अथवा अधिक स्वामित्व होना आवश्यक है, ये आपका रेट है। यानी आप देख लीजिए 1 और 3 किसके अंदर सही है? हाँ, कोड 3 के अंदर सही है, तो कोड 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? DBT में राजस्थान कौन से स्थान पर है? चौथे पर है। DBT में राजस्थान चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त तक माह तक राजस्थान संपर्क 5 पोर्टल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने में राज्य का शीर्ष जिला कौन सा है? मोस्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त तक राजस्थान संपर्क 5 पोर्टल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने में राज्य का शीर्ष जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 12 है। ठीक है, 12 है, 12। ठीक है, 12 है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि हाल ही में बेहतरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। इस टीम की कप्तानी किसने की थी? टीम की कप्तानी कौन कर रहा था? हाँ, दुष्यंत जाखड़ कर रहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया है? मोस्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, बिनाकट मालू को। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2022 के लिए किसे मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया गया है? मोस्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में किसे मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 श्री नेमिचंद जैन को। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा विश्वामित्र दादीज की किस पुस्तक को राजस्थानी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मात्स्यलियारा आंसू। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रॉन्ज, सिल्वर व गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होनार राजस्थान। ठीक है, होनार राजस्थान कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से 7 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर पर विद्यालयों में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2004-5 से राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजना से की गई। किस योजना से की गई दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 कल्प योजना। ठीक है, कल्प योजना के तहत की गई। ठीक है, कल्प योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आपका राजस्थान में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 2005 में। ठीक है, REI कब प्रारंभ किया गया? 2005 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK के अंतर्गत कक्ष प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 8 ग्रेड का त्रैमासिक आंकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला एक राजस्थान सरकार द्वारा सालाना संवाद पर बच्चों के ई शिक्षण के लिए ई पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी का शिक्षण सामग्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 2 ई बचपन। ठीक है, ई बचपन सॉरी ई प्रवाह होगा इसमें। ई प्रवाह शामिल नहीं है। ठीक है, ई प्रवाह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान में नो बैग डे प्रारंभ किया गया। ये गजब होगा इसने कि राजस्थान में नो बैग डे कब प्रारंभ किया गया? नो बैग डे कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 17/2/2022 में 9 बैग डे प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पिरामल फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है? दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 मिशन बुनियाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 RSCERT के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में सरकार तथा आकाशवाणी के माध्यम से चलाए गए शिक्षावाणी कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है कि यह कार्यक्रम 11 मई 2020 से प्रारंभ किया गया, आपका राइट है। और इसके तहत प्रसारण प्रातः 11 बजे से सोमवार से शनिवार तक किया जाता है, ये भी आपका राइट है। और प्रतिदिन का प्रसारण समय 195 मिनट है, ये गलत है आपका। और प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होता है, ये भी आपका राइट है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान सरकार में शैक्षणिक नवाचार DIKSHA राइज का पूरा नाम क्या है? दीक्षा राइज का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, कि दीक्षा राइज का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, राइज का। ठीक है, आर का क्या हो गया? आर का हो गया राजस्थान। और ई का क्या हो गया? इंटरफेस इंटरफेस इंटरफेस। और एस का क्या हो गया? इंटरफेस फॉर। ठीक है, स्कूल हो गया इसका। और ए का क्या हो गया? एजुकेटर्स एजुकेटर्स। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि स्माइल कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कि स्माइल कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। ठीक है, कि असत्य कथन कौन सा है? तो स्माइल 3.0 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक सोमवार और बुधवार को गृह कार्य प्रदान करते हैं, ये भी राइट है। और स्माइल 3.0 का मुख्य उद्देश्य बच्चों का साप्ताहिक आंकलन करना, राइट है। और स्माइल 1.0 कार्यक्रम के तहत गुरुवार गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित किया गया, ये गलत है। और स्माइल कार्यक्रम की संचालित शोध संस्था RSCRT, राइट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में 1 जून 2020 से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए प्रसारित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन का प्रसारण किस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है? हाँ, शिक्षा दर्शन का प्रसारण किस चैनल से माध्यम से किया जा रहा है? तो इसमें आपका दूरदर्शन राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि व्यक्तिगत व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो कि परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनाओं का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आलपोर्ट ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है? कि व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, शेल्डन ने। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व आत्मबोधन परीक्षण थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मरे हुए मॉर्गन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक एवं अनेक प्रशिक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि इसमें दोस्तों आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कि परीक्षार्थी को पता नहीं होता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कि व्यक्तित्व संरचना एकदम अहम एवं प्राहम किसने विकसित किया? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फ्राइड ने। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कि व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 कोस्टा एवं मेक्रे ने व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है कि किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहा जाता है? तो किस परीक्षण के दौरान कहा जाता है दोस्तों? हाँ, बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT के। ठीक है, CAT के द्वारा, बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि व्यक्तित्व को अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, युंग ने। किसने किया? युंग ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन कौन सा है? कि व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन आपको बताना है। तो व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है या गलत है, और व्यक्तित्व जैविक के साथ पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है, राइट है। और व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, राइट है। और व्यक्तित्व में आंतरिक तथा बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेश है, राइट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रोरसा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, आज के मॉड्यूल पर यही प्रश्न होता है। तो आज का मॉड्यूल पर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चुरू क्लासेस पर देश मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर आपको और आपको करंट अफेयर की क्लास आपको डेली मिलेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए चुरू क्लासेस के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद।